चैत्र नवरात्रि का सप्तमी का दिवस है और आज हम आप पहुँचे हैं विंध्याचल माँ महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के धाम, आद्याशक्ति, विंध्यवासिनी के धाम में, जहां हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक के रूप में इस पूरे विंध्य और विंध्याचल अंचल से जो प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसे रत्नाकर मिश्रा जी के साथ हम यहाँ बैठे हुए हैं और जानना चाहेंगे कि जो नवरात्रि में यहाँ के पूजा पाठ की व्यवस्था है, जो दर्शनार्थियों के आवागमन की व्यवस्था है और सुचारू रूप से चल रहा है, वो कहीं न कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार की चाक चौबंद व्यवस्था की देन है। तो हम आपका स्वागत करते हैं रियल न्यूज़ में रत्नाकर जी। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो व्यवस्था नवरात्रि में चल रही है, इसमें आपकी सरकार का कितना सहयोग है? स्वतंत्र भारत हो गया, तमाम माँ विंध्यवासिनी के भक्त मुख्यमंत्री हुए, लेकिन आज तक माननीय योगी जी के अलावा कोई नहीं ध्यान दिया। आप इसके पहले आते रहे होंगे। माँ विंध्यवासिनी 3 से 5 फीट के गलियों में विराजमान थे। यात्रियों के किस हिसाब से असुविधा होता था, लेकिन माननीय जब मुख्यमंत्री योगी जी बने, मैंने उनसे वार्ता किया। उन्होंने कहा कि सभी की आराध्य देवी हैं, ये तीर्थ स्थल अच्छे ढंग से विकास होना चाहिए। आप देखिए कि आज विंध्य कॉरिडोर के नाम से कितना यहाँ का विकास होना चालू हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे निर्देश है कि आपको वहाँ रहकर पूरे क्षेत्र का कायदे से देखना है, किसी भी यात्री को किसी को भी कष्ट न पहुँचना चाहिए। आप देखिए अच्छे ढंग से हमारे चाहे पुलिस फोर्स हो या प्रशासन के, सब अच्छे ढंग से पूरा सहयोग करके हमारे पंडा समाज के यात्रियों के लिए सुविधा दे रहे हैं, जो कि अच्छे ढंग से दर्शन हो रहा है। विधायक जी, जहाँ तक आध्यात्मिक व्यवस्था की बात की जाए तो इसे त्रिकोण कहते हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का ये स्थान है। तो इस त्रिकोण के विकास के लिए जो विंध्य कॉरिडोर की व्यवस्था पर आपने अभी प्रकाश डाला है, ये योजना कब तक फलीभूत हो जाएगी? ये आपका 2 साल में पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारा त्रिकोण है, ब्रह्मांड में ऐसा त्रिकोण कहीं नहीं है, जो कि त्रिदेवियाँ जो कि पूरे सृष्टि की रचिता हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और विंध्याचल में ही विराजमान है। जो कि त्रिकोण होने से एक दुर्गा सप्तशती का जो आप पाठ करते हैं, उससे ज़्यादा फल प्राप्ति होता है। विधायक जी, विंध्य पंडा समाज का अपना एक पूरे भारत में एक नाम है, एक व्यवस्था आप लोगों ने दिया है और जिसको आपने बड़े नज़दीक से देखा था। इसी विंध्याचल देवी की पूजा करते करते आप आज उत्तर प्रदेश की महापंचायत की चौखट पे दस्तक दे रहे हैं। ऐसे स्वनाम धन्य रत्नाकर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे कि कुछ परिवर्तन हुआ है या आज भी विंध्य पंडा समाज का ही वर्चस्व मंदिर पे कायम है? हमारी सरकार का मंशा है कि किसी का रोजी रोटी कभी छीनेगी नहीं, और कोई भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं भी मंदिर भ्रष्ट नहीं हुआ है। हमारी सरकार है कि जो व्यवस्था सुचारू रूप से है उसी में अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके उसको चलाया जाए, जन सुविधा दिया जाए। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि जब माननीय योगी जी यहाँ आते हैं तो वो उनके अंदर तमाम आध्यात्मिक योजनाएं होती हैं, लेकिन आपसे वो सलाह मशविरा करते रहते हैं। तो आप लोगों ने मिलकर ये जो यहाँ की विकास की जो यात्रा शुरू की है, ये आगे और गतिशील कहाँ तक पहुँच रहेगी? जो उन्होंने योजना दिया करीब 5 अरब रुपए का 500 अरब का जो योजना है, मामूली योजना नहीं है। इससे कितना विकास हो जाएगा। ये पूरे मिर्जापुर का इतने लोगों को रोजी रोटी देगा कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रोजगार है। जो दर्शनार्थी आ रहे हैं विधायक जी, उनके लिए आप क्या संदेश दे रहे हैं इस नवरात्रि में? उनके लिए ये संदेश मेरा है कि हमारी सरकार उनको अच्छी सुविधा दे रहे है और आगे जब बन जाएगा पूर्ण रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए ही है। उनको ये मेरा जो हिंदू नववर्ष चल रहा है, उनको माँ विंध्यवासिनी की तरफ से मैं हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। माँ विंध्यवासिनी उन लोगों का सबका मनोकामना पूर्ण करेगी। धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे विंध्याचल मिर्जापुर के
स्वनाम धन्य विधायक रत्नाकर जी, जिनसे हम बेबाक बातचीत कर रहे थे। मेरा कहना है कि जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मौका नहीं होता। तो ऐसे स्वनाम धन्य विधायक ने विंध्याचल के इस विंध्य क्षेत्र के दर्शनार्थियों और पर्यटन की दृष्टि से आने वाले लोगों के लिए कितना विकास किया है, ये आने वाले दिनों में आपके सामने फलीभूत होगा। तब तक के लिए नमस्कार।